डोनाल्ड ट्रंप भारत को जो इतने दिनों से टेंशन दे रहे थे, उस टेंशन से कई किलोमीटर दूर चले गए नरेंद्र मोदी। और यही नहीं, देश में जो संसद का अभी सत्र चल रहा है उसमें भी जो नरेंद्र मोदी को टेंशन होती, उससे भी कई किलोमीटर दूर चले गए नरेंद्र मोदी और पहुंच गए मॉरिशस। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, सोमवार के दिन संसद के भीतर कांग्रेस के राहुल गांधी कितने जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे थे। वोटर लिस्ट में हेरफेर यानी कि फर्जीवाड़ा। देश का चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कर रहा है, इसको लेकर के चर्चा चाहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो जरूरी मुद्दों को छोड़ करके मॉरिशस पहुंच गए हैं। आखिर क्यों पहुंच गए मॉरिशस? अपना माइंड फ्रेश करने के लिए या फिर ऐसे घूमने का मन हुआ इसीलिए चले गए हैं? वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन संसद के महत्वपूर्ण सत्र के अलावा एक और जरूरी बात, और वो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की संसद के भीतर यानी कि अमेरिका की संसद के भीतर सबके सामने, पूरे विश्व के सामने करीब 1 से 1.5 घंटे का क्या देते हैं, भाषण। और उस भाषण में डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के महत्वपूर्ण बात कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप 5 मार्च को संसद के ज्वाइंट सेशन में 1 घंटा 44 मिनट का भाषण देते हैं। इसमें कहते हैं कि अमेरिका इज बैक, यानी कि अमेरिका का दौर लौट आया है। वो कह रहे हैं कि जो काम मैंने 43 दिन में किया है वो अमेरिका में 4 या 8 साल के कार्यकाल में बिल्कुल भी नहीं हुआ। और यहां पर भारत के टैरिफ को लेकर के कहते हैं वो कि हम भारत की पोल खोल रहे हैं और उसके बाद भारत ने अपना जो है टैरिफ कम कर लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने कहते हैं, वहां की संसद के सामने कहते हैं। लेकिन इसके जवाब में अब आपको लग रहा होगा कि भारत ने इसका जवाब दिया क्या, और दिया तो क्या सबके सामने दिया क्या? और इसी को लेकर के भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल कई दिनों से अमेरिकी यात्रा पर थे। अगर आप उनका ट्विटर खंगालेंगे तो तमाम तरह की पिक्चर्स, इमेजेस नजर आ जाएंगी, लेकिन अमेरिकी यात्रा को लेकर के आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। पीयूष गोयल कोई तस्वीर शेयर करते हुए ज्यादा आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसको लेकर के आप जो भारत सरकार में है, भारतीय कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने संसदीय समिति के सामने जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो कह रहा है कि भारत ने उनकी बात मान लिया टैरिफ को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐसी कोई भी डील नहीं हुई है कि हमने कोई कमिटमेंट कर दिया है। अभी इसको लेकर के बात चल रही है अमेरिका के साथ, द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और हम चाहते हैं कि इसको एक अच्छे रूप में आगे लेकर के जाएं और एक लंबे समय तक जो है एक ऐसी नीति तैयार हो व्यापार को लेकर के, उस पर अभी बात चल रही है। अब यहां पर हैरत की बात देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं सबके सामने, संसद के भीतर, और हमारे देश में संसद चल रही है। इस पर नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कायदे से कि नहीं देना चाहिए? नरेंद्र मोदी को संसद के भीतर लंबा भाषण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जो कि लंबा भाषण देने में एक्सपर्ट भी है, ऐसे ऐसे करके वो जो है भाषण देते हैं, अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से भाषण देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इतने जरूरी मुद्दे पर खुद नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सुनील बर्थवाल बोल रहे हैं, भारतीय कॉमर्स के सेक्रेटरी। मतलब नरेंद्र मोदी इस पर बोलना ही नहीं चाहते हैं संसद के भीतर। मॉरिशस चले गए हैं, यहां पर कौन बोलेगा फिर? या फिर आगे बोलेंगे मोदी? अगर आगे बोलेंगे तो सुनील बर्थवाल ने पहले क्यों बोल दिया? मीडिया में खबर कैसे छप गई? संसदीय समिति के सामने सुनील बर्थवाल किसके कहने पर चले गए? इतने जरूरी मुद्दे पर जहां डोनाल्ड ट्रंप हड़काते हुई भाषा में भारत को बोल रहे हैं और अपने देश की संसद में बोल रहे हैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं देना चाहिए अपनी संसद के माध्यम से? जैसे उन्होंने जो है इतना लंबा भाषण दिया, वैसे हमारे प्रधानमंत्री इस पर 2 घंटे का भाषण देते, वैसे ही रैलियों में 3-3 घंटे बोलते हैं, लगातार 4-4 घंटे बोलते हैं। तो यहां पर क्यों खामोश हो गए? यहां पर मुंह से बोल क्यों नहीं निकल रहा नरेंद्र मोदी जी के? या फिर उन्हें ज्ञान नहीं है विदेश नीति का, उन्हें नॉलेज नहीं है विदेश नीति का, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं? अगर नॉलेज नहीं है तो वो तो आईएएस लिख के दे देते हैं, पूरा उसमें देख के पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ देते, आईएएस से लिखवा लेते 2.5-3 घंटे का भाषण। क्यों सोमवार को उन्होंने नहीं बोला और आज चले गए मॉरिशस? इसमें यह सबसे बड़ी बात है कि एक देश का प्रमुख संसद में बोल रहा है और हमारे भारत का प्रधानमंत्री इस पर बोल ही नहीं रहे। एक अधिकारी बोल रहा है, वो भी संसदीय समिति के सामने कि अभी कोई डील नहीं हुई है इसको लेकर के।
और नरेंद्र मोदी मॉरिशस क्यों पहुंच गए हैं दोस्तों। हालांकि ये कार्यक्रम प्रस्तावित होते हैं क्योंकि मॉरिशस का राष्ट्र पर्व था, राष्ट्र दिवस था, इसीलिए वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम ने आमंत्रित किया था और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। यहां पर पहुंचे, बाकायदा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यही है, क्या मॉरिशस से आने के बाद बोलेंगे नरेंद्र मोदी? सोमवार को तो नहीं बोले, किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए, अमेरिका को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। क्या आने के बाद अब बोल देंगे क्या? और अगर नहीं बोलते हैं तो एक कितनी बड़ी किरकिरी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं या अधिकारियों ने मना कर दिया है कि सर आप बोल नहीं पाएंगे, रहने दीजिए, बात बिगड़ जाएगी, हम संभाल लेंगे, हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, आईएएस लेवल के हैं। ऐसा कुछ कारण है क्या या कुछ और कारण है? दोस्तों आपको क्या कारण लगता है? जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।